दोस्त, आज हम डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। हम सोचते हैं कि यही हमारी लाइफ है, बस प्रॉब्लम से ही हम ज़िंदगी भर लड़ते रह जाएंगे, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन का शिकार भी हो जाती हैं तथा हम अपने दिन का ज़्यादातर समय स्ट्रेस में ही गुजारते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने मान लिया है आप इन चीज़ों से ही घिरे हुए हैं। क्या आपने अपनी लाइफ को कभी डीप में ऑब्जर्व किया है? क्या आपने कभी आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है? नहीं दोस्त, क्योंकि आप इन चीज़ों से फंसे हुए हैं, घिरे हुए हैं इन चीज़ों से। आपने मान लिया है कि यही चीज़ें आपकी ज़िंदगी है। अगर आप अपनी लाइफ को डीप में ऑब्जर्व करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, तो पाएंगे डिप्रेशन प्रॉब्लम बहुत ही छोटी चीज़ है। हमारी लाइफ में ये कोई भी वैल्यू नहीं रखती। ये हमारी ज़िंदगी में टेम्परेरी रोल निभाता है। कुछ भी हमारी ज़िंदगी में परमानेंट नहीं होता, सिर्फ एक चीज़ की, वह है लाइफ। लाइफ भी हमारे जाने के बाद ख़त्म हो जाती है, वो भी टेम्परेरी ही रहती है। दोस्तों, आज हम ऐसे इंसान के बारे में जानने जा रहे हैं जिनको पता था कि वह कुछ सालों बाद मरने वाला है, मगर फिर भी उसने अपनी लाइफ को खुल के जिया। उन्होंने अपनी लाइफ में आउट ऑफ द बॉक्स सोचा और अपनी लाइफ को डीप में ऑब्जर्व किया और कहा, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सैम बर्न के बारे में। तो आइए दोस्त, आज हम सैम बर्न की लाइफ के बारे में कुछ जानते हैं और उनके लाइफ के कौन से ऐसे 3 महत्वपूर्ण लेसन हैं जिनको हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। सैम बर्न अक्टूबर 1996 में पैदा हुए थे। दोस्त, जब सैम बर्न 2 साल के थे तो उन्हें प्रोजेरिया नामक एक बीमारी हो गई थी। यह बीमारी बहुत ही रेयर होता है। इस बीमारी में इंसान का स्किन टाइट होने लगता है और वह जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। उनका वेट नहीं बढ़ता और सबसे अलग बात यह है कि जो भी इस बीमारी का शिकार होता है वह लंबे समय तक नहीं जी पाता है, वह जल्दी ही मर जाता है। इसलिए डॉक्टर ने सैम बर्न के घर वालों को कहा था कि यह ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 13 साल तक जी पाएगा। और धीरे धीरे जब सैम बर्न बड़े होते गए और साथ ही साथ वह बूढ़े भी हो गए थे। और सबसे खास बात तो यह था कि सैम बर्न को पता होने के बावजूद कि वह लंबे समय तक नहीं जीने वाले, फिर भी वह स्कूल जाने लगे, नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ने लगे। सैम बर्न ने अपनी लाइफ को डीप में ऑब्जर्व किया था। उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा था और हमें खुश रहने का तरीका दिया। उन्होंने 3 फिलॉसफी ऑफ हैप्पी लाइफ भी बताया था। डॉक्टर ने कहा था कि सैम बर्न 12 या 13 साल तक ही जी पाएगा, मगर इसके बावजूद वह 17 साल तक जिया। उनकी मृत्यु जनवरी 2014 में हुई थी। उन्होंने जितना भी जिया, उनके लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद था, खुश रहना और लोगों को खुश रखना। आज उनकी लाइफ से लाखों और करोड़ों लोग इंस्पायर्ड हुए हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि वह कौन से ऐसे 3 लेसन्स हैं जो हम सैम बर्न से सीख सकते हैं। पहला, हैप्पीनेस। अब जानते हैं कि सैम बर्न अपनी लाइफ से कितना खुश थे। उन्होंने जितना भी अपनी लाइफ में जिया, हैप्पीनेस के साथ जिया। सैम बर्न ने 2013 में TEDx में एक स्पीच दिया था, माई फिलॉसफी ऑफ हैप्पी लाइफ। उन्होंने हैप्पी लाइफ के लिए 3 पॉइंट्स शेयर किए थे। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं वो 3 पॉइंट्स जिससे हम भी अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं। पहला, बी ओके विद वॉट यू अल्टीमेटली कांट डू बिकॉज देयर इज सो मच यू कैन डू। जो आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं। दोस्त, यह बहुत ही ज़रूरी है, जो हमें नहीं आता उन चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो हमें आता है हमें उन चीज़ों पर काम करना चाहिए और हमें खुश रहना चाहिए। इसलिए हमें अपनी काबिलियत पर ध्यान देकर खुश रहना चाहिए, ना कि उन चीज़ों पर ध्यान देकर निराश हुए जो कि हमें नहीं आता। दूसरा, सराउंड योर सेल्फ विद पीपल यू वॉन्ट टू बी अराउंड। दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं, हम वैसा ही बन जाते हैं जिसके साथ हम रहते हैं। तो हमें हैप्पी लाइफ के लिए ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो कि अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव है, जिनके साथ हमें रहना पसंद है। अगर हमें अपनी लाइफ में खुश होना है तो हमें ऐसे ही लोगों के साथ रहना पड़ेगा जिनके साथ हमें रहना पसंद है। तीसरा, कीप मूविंग फॉरवर्ड। हमें कभी भी अपनी लाइफ में रुकना नहीं चाहिए। कभी भी हमें पीछे मुड़ के उन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए जिनसे हमें दुख मिलता है। तो दोस्त, हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए। हमेशा कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि यह आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ज़िंदगी का हर एक पल खुल के जिए, क्योंकि यह पल आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है और ज़िंदगी का हर एक पल वैल्यूएबल होता है। सो कीप मूविंग फॉरवर्ड विद हैप्पीनेस। तो आइए दोस्तों, अब हम सीखते हैं सैम बर्न की लाइफ से दूसरा लेसन जो कि हम अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, गिव समथिंग टू द वर्ल्ड। हमें वर्ल्ड को कुछ देना चाहिए। सैम बर्न ने बहुत सारी ग्रेट चीज़ें दी है इस दुनिया को। न केवल हैप्पी लाइफ जीने का तरीका, बल्कि उन्होंने प्रोजेरिया नामक बीमारी के बारे में अवेयरनेस भी फैलाई थी, जिससे गवर्नमेंट और मेडिकल साइंस ने इस डिजीज़ पर ध्यान दिया था। तो दोस्त, हमें भी अपनी ज़िंदगी में वर्ल्ड को कुछ देना चाहिए। हमें भी कुछ नया इनोवेट करना चाहिए, कुछ नई टेक्नोलॉजी देनी चाहिए जो कि हमारे वर्ल्ड को और भी आगे ले जाए, ना कि पीछे करे।
तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं सैम बर्न की लाइफ का तीसरा लेसन, ऑलवेज फॉलो योर पैशन। हमें अपनी लाइफ में कभी भी सेटल नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा अपनी पैशन को पहचानना चाहिए और उस पर काम करके हमें आगे निकलना चाहिए। अगर आप अपने पैशन को फाइंड करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा और आप उस वीडियो को जाकर वॉच कर सकते हैं पैशन फाइंड करने के लिए। सैम बर्न ने अपने हैप्पी लाइफ जीने के दूसरे तरीके में बताया था कि कभी भी आप वो काम मत कीजिए जो आपको नहीं आता है, बल्कि वह काम कीजिए जिसमें आपकी काबिलियत है, ताकि आप उसमें ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आपको सैम बर्न के जीवन की कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी और वो 3 लेसन जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं वह भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्त, आप ये 3 लेसन, पहला हैप्पी लाइफ, दूसरा गिव समथिंग टू द वर्ल्ड, तीसरा ऑलवेज फॉलो योर पैशन, इन तीनों को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। अगर आपको यह वीडियो ज़रा भी काम की लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, और अगर आपको काम की नहीं लगी तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको सबसे अच्छा पार्ट इस वीडियो का कौन सा लगा है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको सबसे अच्छा लगा है। और अंत में आप हमारा चैनल बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। इन फ्यूचर हम न्यू वीडियो कोई भी डालेंगे तो आप उसे सबसे जल्दी देख पाएंगे।